क्यों खास है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा? जानिए इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कब होती है। रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन मनाई जाती है, जो तकरीबन जून या जुलाई महीने में आती है। इस साल यानी को 2025 में रथ यात्रा की तिथि 27 जून 2025 को थी। अब जानते हैं कि कहाँ होती है ये रथ यात्रा। ये यात्रा भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में होती है। मुख्य रूप से ये यात्रा श्री भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। गुंडीचा मंदिर स्थित गुंडीचा माता, जो कि भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं। ये थी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तिथि और जगह। अब जानते हैं इस रथ यात्रा के रथ में कौन कौन सवार होते हैं। इस रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं और इन 3 रथों में देवता सवार होते हैं। प्रथम है भगवान जगन्नाथ, जो स्वयं कृष्ण के एक अवतार माने जाते हैं। दूसरा होता है बलभद्र, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। और तीसरा होता है सुभद्रा का, जो भगवान कृष्ण के बहन हैं। क्या आप जानते हैं इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मौसी के घर जाते हैं, यानी कि गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये यात्रा 3 किलोमीटर लंबी होती है और करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। देवता 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं और फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस लौटते हैं। चलिए अब जानते कुछ विशेषताएं रथों के बारे में। नीचे दिए गए कोष्ठक में देखते जाएं। पहला रथ है भगवान जगन्नाथ का। इस रथ का नाम है नंदी घोष। इसका रंग लाल और पीला होता है। इस रथ में 16 पहिए और 45 फीट की ऊंचाई होती है। दूसरा होता है बड़े भाई बलभद्र का रथ, जिसका नाम तालध्वज। इसका रंग हरा और लाल होता है। इस रथ के 14 पहिए और 44 फीट की ऊंचाई होती है। तीसरा होता है बहन सुभद्रा का रथ, जिसका नाम दर्पदलन। इसका रंग काला और पीला होता है। इसके 12 पहिए और 43 फीट की ऊंचाई होती है। ये थी रथों की जानकारी। और तो इन रथों को हर वर्ष नई लकड़ी से बनाया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि रथों का नाम है, वैसे ही इन रथों को जिस रस्सियों से खींचा जाता है उनके भी नाम हैं। जैसी भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को शंखचूड़ा, बड़े भाई बलभद्रा के रथ की रस्सी को बासुकी और बहन सुभद्रा के रथ की रस्सी को स्वर्णचूड़ा कहा जाता है। अब जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसे समता का प्रतीक माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस दिन सभी जाति धर्म वर्ग के लोग भगवान को छू सकते हैं और रथ खींच सकते हैं। दूसरी है मोक्ष का मार्ग। मान्यता है कि रथ खींचने से पाप कटते हैं और मोक्ष मिलता है। और तीसरी विशेषता है गजपति राजा की भूमिका। कहा जाता है कि पुरी के राजा स्वयं झाड़ू लगाकर भगवान की सेवा करते हैं। इसे कहते हैं चेरा पहारा। ये थी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की विशेषताएं। रथ यात्रा से जुड़े और भी कुछ रिवाज और परंपरा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है स्नान पूर्णिमा। इसका मतलब होता है कि रथ यात्रा से पहले 108 कलशों से देवताओं का स्नान होता है। कहा जाता है फिर भगवान बीमार होते हैं और उनके आराम के लिए 15 दिन तक दर्शन बंद होते हैं और उन्हें भोजन भी सात्विक दिया जाता है। फिर आता है नेत्रोत्सव। इसमें भगवान की मूर्तियों की आंखें फिर से बनाकर ऊर्जा दी जाती है। फिर जब भगवान वापस आते हैं तब उन्हें सोने के आभूषणों से सजाया जाता है, जिसे सूना बेशक कहा जाता है। देवताओं की वापसी और मंदिर में पुनः स्थापना को नीलाद्रि विजय कहा जाता है। और तो जब भगवान गुंडीचा माता के मंदिर से वापस आते हैं उसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। ये थी परंपरा, ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा का हिस्सा है। अब जानते हैं कुछ धार्मिक मान्यताएं। जैसे कि कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान साल में सिर्फ एक बार अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और हर इंसान को दर्शन देने के लिए वो स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। और तो और भगवान की मूर्तियां हर 12 से 19 साल में पूरी तरह बदली जाती हैं। इसे कहते हैं नवकलेवर। और जगन्नाथ रथ यात्रा समाप्त हो जाती है तो यात्रा के बाद रथ के टुकड़े भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। अब जानते हैं कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। जैसे कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा 1000 वर्षों से भी पुरानी परंपरा है और इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है, जैसे कि स्कंद, पद्म, ब्रह्म। और ये जो पुरी की रथ यात्रा है वो दुनिया की सबसे बड़ी चलती धार्मिक यात्रा मानी जाती है।
जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। और ये यात्रा केवल पुरी में होती ऐसा नहीं है, बल्कि जगन्नाथ यात्रा भारत और दुनिया के कई हिस्सों में मनाई जाती है। जैसे कि गुजरात के अहमदाबाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है। फिर आता है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस्कॉन द्वारा बड़ी यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा भी कई शहर में ये यात्रा निकलती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, रांची, मथुरा में श्रद्धालु स्थानीय मंदिरों से यात्रा निकालते हैं। और तो और विदेशों में जैसे कि अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय द्वारा रथ यात्रा आयोजित होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पावन और दिव्य यात्रा की जानकारी? अगर आप भी रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव है जो आत्मा को छू जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।